ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान था भाई। और राजस्थान में दोस्तों यहां है चित्तौड़, जो महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की सत्ता का प्रमुख केंद्र था भाई। यानी महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। चित्तौड़गढ़ पर दोस्तों आक्रमण किया था भाई अकबर ने। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया था भाई? अकबर ने। अकबर ने अटैक किया था भाई चित्तौड़गढ़ पर। कब किया था ये अटैक? चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था भाई? चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 1568 ईस्वी को। और ये महाराणा उदय सिंह के जीवन काल की सबसे प्रमुख घटना थी भाई 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का साका होना। जब दोस्तों अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया 1568 ईस्वी में, इस समय दोस्तों ये जो महाराणा उदय सिंह है ना, महाराणा उदय सिंह, ये यहां से चले जाते हैं, भाग निकलते हैं भाई। ये कहां चले जाते हैं? ये यहां चित्तौड़गढ़ का किला छोड़कर दोस्तों गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और गिरवा की पहाड़ियां दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान के उदयपुर जिले में है भाई। पूछ लिया जाए कि जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया, उस समय यहाँ के राजा या यहाँ के शासक महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर कहां चले जाते हैं? उदयपुर में स्थित गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब यहां दोस्तों फिर चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा का जिम्मा किसके ऊपर रह जाता है, या सुरक्षा का जो प्रमुख भार या दायित्व होता है वो किसके ऊपर छोड़ दिया जाता है? यहां दोस्तों महाराणा उदय सिंह के दो वीर सैनिक थे भाई। दो वीर सैनिक थे महाराणा उदय सिंह के। उनका नाम था भाई, एक का तो नाम था दोस्तों जयमल और एक का नाम था भत्ता। एक का तो क्या नाम था? जयमल, और दूसरे का क्या नाम था भाई? भत्ता। तो दोस्तों जब अकबर ने यहां चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया, उदय सिंह यहां से फरार हो गए। बचे कौन? जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, वीरता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दोस्तों अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया, या अकबर की जो सेना थी उसके दोस्तों दांत खट्टे कर दिए थे। किसने भाई? जयमल और पत्ता ने। यानी ये जो अकबर है ना, ये अकबर दोस्तों इनकी बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। कहने का मतलब है ये लोग इसकी नजर में आ गए थे, अकबर की नजर में, कि जयमल और पत्ता जैसे वीर बहादुर सैनिक यदि मेरे साथ में होता है ना, अकबर ने ऐसा विचार किया, अकबर ने ऐसा कहा, तो क्या पता मैं क्या करता, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करता या पूरी सल्तनत के ऊपर राज करता। ऐसे विचार कौन रखता था भाई? अकबर। तो जब अकबर ने आक्रमण किया तो दोस्तों जयमल और पत्ता ने बड़ी बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए यहां दोस्तों अपने प्राणों का त्याग किया। यानी मातृभूमि के लिए दोस्तों ये दोनों बलिदान हो गए। इन्होंने तो दोस्तों क्या किया? यहां पर केसरिया की भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में केसरिया करने का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया भाई? जयमल और पत्ता के द्वारा। यदि आपसे पूछ लिया जाए बलिदान हो गए, यानी इन्होंने तो कर लिया केसरिया भाई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जौहर की भूमिका किन्होंने निभाई भाई? जौहर की भूमिका किसने निभाई? जौहर की भूमिका दोस्तों अब महाराणा उदय सिंह की कई रानियां थी दोस्तों, जैसे जयवंता बाई, धीरबाई बठियाणी, छाजबाई, ये इनकी प्रमुख रानियां थी। ये तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह के साथ में चली गई थी। अब रही कौन दोस्तों पीछे? यहां जयमल और पत्ता की पत्नियां रह गई भाई। एक का तो नाम था फूल कंवर और एक का नाम था भाई गुलाब कंवर। एक का तो क्या नाम था दोस्तों? फूल कंवर, और दूसरे क्या नाम था? गुलाब कंवर। तो जयमल और पत्ता की रानियां फूल कंवर और गुलाब कंवर के नेतृत्व में दोस्तों यहां जौहर किया गया। तो दोस्तों यहां जौहर की प्रक्रिया भी हो गई और केसरिया की परंपरा भी निभा दी गई। जहां ये दोनों हो जाती है वहां क्या हो जाता है दोस्तों? साका हो जाता है। और ये साका कब हुआ था? 1568 ईस्वी में हुआ था। दोबारा देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ था भाई? ये तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता कौन था भाई? अकबर था, जो मुगल सम्राट था। इस समय जो साका हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व जयमल और पत्ता ने किया। आपसे दोस्तों अलग से क्वेश्चन पूछ ले
कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में केसरिया किनके द्वारा किया गया? जयमल और पत्ता के नेतृत्व में किया गया। यहां जोहर की रस्म किन्होंने निभाई? जयमल और पत्ता की रानियों ने, यानी फूल कंवर और गुलाब कंवर ने निभाई। दोस्तों जयमल और पत्ता कौन थे? ये दोस्तों महाराणा उदय सिंह के वीर बहादुर सेनापति थे। महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर या चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ उसमें केसरिया की भूमिका क्यों नहीं निभाई? क्योंकि दोस्तों जब अकबर ने आक्रमण किया तब महाराणा उदय सिंह मेवाड़ छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए थे, यानी सुरक्षा की भावना लेकर दोस्तों गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे, जो आज उदयपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब यह हुआ था तीसरा साका। इससे पहले दोस्तों मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों 2 साके और हो चुके हैं भाई, 2 साके और हो चुके हैं। एक तो हुआ था प्रथम साका और एक हुआ था दोस्तों दूसरा साका। पहला साका हुआ था दोस्तों 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में, जब 1303 ईस्वी में दोस्तों ये साका हुआ था, उस समय केसरिया तो किया गया था रावल रतन सिंह के द्वारा। केसरिया तो किनके द्वारा किया गया था भाई? रावल रतन सिंह के द्वारा। और जोहर किया गया था दोस्तों रानी पद्मिनी के द्वारा भाई। जोहर तो किसके नेतृत्व में किया गया था? 1303 में पद्मिनी के नेतृत्व में। केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने। और 1303 ईस्वी में ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। यहां पूछ लिया जाए कि जब चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ उस समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमणकर्ता कौन था भाई? इस समय आक्रमणकर्ता दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर फिर अपने बेटे खिज्जर खां के नाम पर कर दिया। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था 1534 में, क्योंकि जब बहादुर शाह ने दोस्तों पहला आक्रमण किया ना 1533 ईस्वी में, उस समय तो महाराणा सांगा की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग दे दिया, जिसके कारण दोस्तों वो आक्रमण टल गया, या उस समय जो परेशानी थी, जो विपत्ति आई थी चित्तौड़गढ़ पे, वो टल गई। लेकिन दोस्तों अगले ही साल गुजरात के बहादुर शाह ने फिर से चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया, यानी 1534 ईस्वी में। इस समय दोस्तों बहादुर शाह किसी भी बात को लेकर राजी हुआ नहीं, इसलिए यहां दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ। चित्तौड़गढ़ का ये जो दूसरा साका हुआ दोस्तों, इस समय कहने का मतलब केसरिया तो किसने किया भाई? केसरिया तो किया दोस्तों बाघ सिंह के नेतृत्व में, और जोहर किया गया दोस्तों रानी कर्मावती के नेतृत्व में। केसरिया तो किसने किया भाई? बाघ सिंह के नेतृत्व में, और जोहर का नेतृत्व किसने किया? रानी कर्मावती ने किया। ये बाघ सिंह दोस्तों प्रतापगढ़ के थे। कहां के थे? प्रतापगढ़ में, यानी देवलिया स्थान के रावत थे। पूछ लिया जाए जब चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ 1534 ईस्वी में, उस समय आक्रमणकर्ता कौन था? उस समय आक्रमण था दोस्तों गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किए थे। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये तीनों साके महत्वपूर्ण है चित्तौड़गढ़ के। चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 ईस्वी में, रतन सिंह ने तो केसरिया किया और पद्मिनी ने जोहर किया, यानी पहला साका संपन्न हुआ। दूसरा साका 1534 में हुआ, जिसमें बाघ सिंह ने तो केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जोहर किया। तीसरा साका 1568 ईस्वी में हुआ, जिसमें जयमल और पत्ता ने तो मिलकर केसरिया किया और इनकी रानियों फूल कंवर और गुलाब कंवर ने क्या किया भाई? जोहर किया। ठीक है, पहले जब साका हुआ उस समय आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी था, जब दूसरा साका हुआ उस समय आक्रमणकर्ता गुजरात का बहादुर शाह था, और जब तीसरा साका हुआ तब दोस्तों आक्रमणकर्ता कौन था भाई? अकबर था। अब यहां दोस्तों अकबर के ऊपर एक कलंक है भाई। अकबर के ऊपर क्या है? इस समय एक कलंक लगा हुआ। अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता दोस्तों अकबर महान, मुगल सम्राट अकबर महान। लेकिन दोस्तों यहां इसने जो गलती की थी, उस गलती के हिसाब से दोस्तों अकबर को महान नहीं कहा जा सकता। इसने दोस्तों एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर दिया था, और वो मूर्खतापूर्ण कार्य ये था दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के महाराणा या मेवाड़ की सेना का जब पराजय हो गया, या यहाँ की सेना दोस्तों हार मान गई, या अकबर का शासन स्थापित हो गया चित्तौड़गढ़ पर, तब दोस्तों इसने क्या किया? यहां चित्तौड़गढ़ की लगभग दोस्तों 30,000 जनता का इसने कत्ले आम कर दिया, नरसंहार कर दिया दोस्तों। 30,000 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया भाई। किसने? अकबर ने। और पूरे इतिहास में दोस्तों ये अकबर के ऊपर सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। यदि अकबर इतना ही महान था तो ये यहां दोस्तों मानवता को क्यों नहीं समझ सका? इसने दोस्तों इन निर्दोष लोगों की हत्याएं क्यों की, इनको कत्ले आम क्यों किया, या इनका नरसंहार क्यों किया? तो ये बात अब जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात दोस्तों, अकबर है ना, अकबर ने दोस्तों इस जयमल को घायल कर दिया था भाई। तो
अकबर ने क्या किया दोस्तों, जब अकबर की सेना के साथ ये दोनों बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ रहे थे, उस समय दोस्तों जयमल घायल हो जाता है भाई। जयमल क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और यहां दोस्तों एक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइम पे, अकबर की उस बंदूक का क्या नाम था जिससे जयमल घायल हुआ था, या जिसके कारण जयमल की मृत्यु हुई थी। अकबर की उस बंदूक का नाम था दोस्तों संग्राम। अकबर की उस बंदूक का क्या नाम था, संग्राम।